हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का लास्ट पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 4 पेपर हुए थे तो आज ये हमारा लास्ट पेपर है। 7 मार्च वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% का डिस्काउंट दे रहे हैं और कस्टमर सेल के दौरान 330 रुपए में एक शर्ट खरीदी तो उसका मार्क प्राइस में पूछा है। देखिए, जैसे मार्क प्राइस मान लीजिए 100 था, 45% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो वो सेल कितने में करेगा? तो बाकी जो बचा 55% इसमें क्या करेगा? सेल करेगा। तो 330 जो है वो 55% की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू पूछी है। तो 11 से 5 टाइम 11 से 30, 5 से 20, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 600। अगला देखिए, एक प्रिज्म और एक पिरामिड का समान आधार बेस सेम है और उनकी हाइट भी सेम है, तो प्रिज्म और पिरामिड के आयतन का अनुपात क्या होगा? जैसे एक सिलेंडर और एक अपने पास कोन होता है ना, उनका रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम का 3:1, सेम वही यहाँ पे होगा। तो इसका आंसर आएगा 3:1। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए रजनी से एक बैंक से 1500 रुपये क्या ले रहा है? उधार ले रहा है और इसको दो सेम इंस्टॉलमेंट में वो क्या कर रहा है? वापस लौटा रहा है। कह रहा है कि उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान, पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद, दूसरी दूसरे साल के बाद। इंटरेस्ट की जो रेट है वो 40% है, कंपाउंड है ईयरली। तो कह रहा है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? ठीक है, दोनों जो इंस्टॉलमेंट है वो आपस में क्या है? सेम। देखिए 40% कितना होता है? 20% होता है अपने पास 1/5। ये उसका डबल है तो 40% होता है 2/5। 5 यहाँ पे प्रिंसिपल है। ठीक है, ये इसका सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5 रुपए उधार लेगा, 2 रुपए ब्याज होगा, तो इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? कितने रुपए चुकाएगा? तो वो चुकाएगा 7 रुपए। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि दोनों जो इंस्टॉलमेंट है सेम है। तो सेम अपन देखते हैं, पहले क्या करते हैं हम जी, जैसे एक आ गया, इसका 2 है तो स्क्वायर करते हैं, 3 है तो क्यूब करते हैं। 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का 49। अब सेम करने के लिए इंस्टॉलमेंट सेम करनी है, 49 है, 7 है, 7 का स्क्वायर है तो इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये देखिए टोटल प्रिंसिपल अपने पास आ जाता है 25 प्लस 35 60। और यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल कितना ले रहा है? 1500। तो 1500 जो है वो 60 की वैल्यू हमें दी गई है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यानी 49 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 49 से हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 टाइम 12, फिर 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 इंटू 9, 225 होता है, तो 5 कैरी कितने? 25 इंटू 400 और प्लस कर देंगे 22, तो ये आ जाएगा 122। तो 1225 है वो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की अपनी राशि। अगला देखिए, यहाँ पे करेक्ट ट्रेपेजियम है एबीसीडी, एबी और डीसी है वो एक दूसरे के पैरेलल है, इस टाइप से हमें दिया गया है ट्रेपेजियम। ए बी सी डी, और ये आमने सामने की साइड गए हैं पैरेलल, बाकी दो पैरेलल नहीं होते। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये हमें दी गई 8 मीटर। साथ ही कह रहा है एडी और बीसी है, उनकी लंबाई हमें दी गई है 10। एडी जो है वो 10 है, बीसी ये भी कितनी है? 10 है। एबी है वो कह रहा है 15 मीटर है और डीसी जो है डीसी से छोटी है। अच्छा, एबी ऊपर वाली होगी इस टाइप से, ए बी, ए सी और ये डी। ठीक है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि AB की जो लंबाई है वो 15 मीटर है ये, और CD इससे क्या है? बड़ी है। हमें पूछा है ABCD का पैरामीटर क्या होगा, तो तीन साइड अपने पास है, फोर्थ अपने पास आ जाए तो उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 400 साइड का सम क्या होगा? पैरामीटर। देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, सामने इसका कर्ण हाइपोटेनियस है, ये मान लीजिए पॉइंट अपने पास P है। तो PDA, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस 10 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो ये कितना आ जाएगा? 6। यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये भी हाइट 8, ये 10, ये भी कितना? 6। ये 15, तो ये भी कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो 15 प्लस 12, तो ये हमारे पास साइड कितने आ जाएगी? 27। तो अब इन सबको ऐड करना, 10 प्लस 10 20, प्लस 15 35, प्लस 27, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 60। ये इस क्वेश्चन का हमारा। अगला देखिए, ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इक्वल टू पी है,
बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के वैल्यू हमें पूछिए। देखिए एक तरीका ये है, आपको बताया था कोट टेन इनमें दे दे, तो आप थीटा है वो 45 डिग्री रख दीजिए। पी और की वैल्यू आ जाएगी, वो पुट कर देंगे हम। ठीक है। दूसरा ये है, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है ना, तो इसका अपन स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये पूरा ए की जगह, ये पूरा बी की जगह, ये ए की जगह, ये बी की जगह, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a कोट थीटा इंटू बी कोसेक थीटा। यहाँ भी क्या आएगा, प्लस 2a कोसेक थीटा बी कोट थीटा, सेम है, माइनस करेंगे तो ये वाले 2ab वाले टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो डायरेक्ट अपन स्क्वायर वाले लिखेंगे। तो यहाँ से आएगा a कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा अपन कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए स्क्वायर आएगा दोनों में, कोट स्क्वायर बाहर ले लिया तो ये हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉसेक स्क्वायर, तो प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमने कर दिया है। देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, यदि मैं यहाँ से माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही टर्म यहाँ पे है, तो बाहर अपना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंदर अपने पास यहाँ तो बचा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 आता है, तो अपना आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट। एक इक्वेशन हमें दिए 57x माइनस 19y इक्वल टू 399, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये काटेगा, वो हमें पूछा है। जैसे ये अपने पास ग्राफ होगा, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, तो कह रहे हैं ये लाइन इन एक्स एक्स को और वाई एक्स को कहाँ काटेगी। देखिए कैसे करते हैं, एक बार हम x इक्वल टू जीरो लेते हैं तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। तो y की जो भी वैल्यू आएगी, देखिए -19 से डिवाइड करेंगे तो y की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस की। जब हम y इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा y, तो x की जो वैल्यू आएगी 57 से डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। ठीक है, इसको सोल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, करना है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, आपके पास डायरेक्ट पॉइंट आ जाएंगे। क्यों नहीं करना, एक बार ऑप्शन देखिए, x पॉजिटिव पहले ऑप्शन में, दूसरे में, दो में तो है ही नहीं, ये हमारे हट गई। y, ठीक है, y की जो वैल्यू होगी ना, x जब पॉजिटिव है तो y तो जीरो होगा, लेकिन जब x जीरो होगा तो y क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो y नेगेटिव इसी में है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हट गया, ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। अगला देखिए, साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर कोस प्लस सेक का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपने काफी बार किया भी होगा, मॉक टेस्ट में किया होगा, प्रीवियस ईयर पेपर में किया होगा, ये मान लीजिए एसएससी का फेवरेट है, काफी बार ये क्वेश्चन आता है, तो आपको इसका आंसर भी याद होगा। ठीक है, 7 + 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, देखिए इनका होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो साइन इंटू कोस 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 + 2 कितना 4, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5, प्लस देखिए कोसेक स्क्वायर होता है अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 5 + 1 6 + 1 7, और प्लस में क्या बचा कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी बार आया ये क्वेश्चन। अगला देखिए, कह रहा है ए है वो 75,000 इन्वेस्ट कर रहा है और एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने के बाद बी है वो 80,000 रुपए के साथ इसके साथ शामिल हो जाता है बिजनेस में। 1 साल के बाद इनका प्रॉफिट हमें दिया, ए और बी का इसमें हिस्सा हमें पूछा कि ए का हिस्सा क्या होगा, बी का। देखिए ए है वो स्टार्टिंग में आ रहा है 75,000 रुपीज लेके, ये पूरे 12 महीने रहता है, इसके 5 महीने बाद बी आता है और 80,000 रुपीज लेके आता है। देखिए 5 महीने बाद आया, 1 साल में टोटल 12 मंथ्स होंगे, 5 महीने बाद आया तो ये बिजनेस में कितने महीने रहा, 7, बस ये ध्यान रखना है
5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 7 से करना है। अपने यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 से 3 टाइम और 4 से 20, 5 से 15 और 5 से 4, ये हमारे पास आ गया 45, ये हमारे पास आ गया 28, ठीक है। अब टोटल रेंज, हम टोटल रेशियो लेंगे, जिसका पूछा उससे इंटू कर देंगे। एक बार अपन ऑप्शन पे नजर डालते हैं। यहाँ पे देखिए ए का जो भी पार्ट होगा ना, ये 15 into 3 है, यानी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ए का पार्ट है 5 + 2, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं, ऑप्शन हट जाएगा। 5 और 2 7 और 2 9, ये हो सकता है। 9, 5 + 4 9 +2 बचता है, तो ये नहीं होगा हमारा। 8 + 4 12 +2, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है। बाकी आप मेथड से तो कर ही लोगे। कह रहा है कौन सा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 7 8 +4 12 +5 17, ठीक है। इनको ऐड करें, 4 + 8 12 +6 18, या तो डिफरेंस इनका 0 आ जाता, ये 11 का मल्टीपल, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपको चेक करने हैं, या आप अल्टरनेट भी प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, माइनस कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं उनका 0 आ रहा है क्या। तो 5 + 9 14 +7 21 और +2 23, 3 + 8 11 और +6 17, आ रहा है डिफरेंस 0 है 11 नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं। 1 + 3 4 +1 5 +5 10, 2 + 4 6 +4 10, डिफरेंस 0 आ गया, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डिविजिबिलिटी रूल याद है तो इसको हम फटाफट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस टाइप की कैलकुलेशन आ जाए ना, तो ये ध्यान रखना, ये कोई भी अलजेब्रिक आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूले से इसको सोल्व करना है। देखिए 0.7 आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई, 0.3 3 टाइम है, तो 0.7 यदि अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, तो ऊपर हमारे पास है a³ + b³, नीचे बन रहा है a² - ab + b²। इसका फॉर्मूला होता है a + b × a² - ab + b²। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा a + b, यानी 0.7 + 0.3, आंसर कितना हो जाएगा 1। अगला देखिए, कह रहा है कि 680 मीटर ऊंची एक अपने पास बिल्डिंग है और उसके टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री, इसका मतलब टावर बिल्डिंग से क्या है, लंबा है। तो ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक क्या है, टावर, इसके टॉप से, यहां से, और ये जो एलिवेशन एंगल है ये है 45 डिग्री। इसके बाद करें कि बिल्डिंग जो है उसके फुट से, यहां से इसके टावर के टॉप का ये जो एलिवेशन एंगल हमारे पास बन रहा है, ये बन रहा है कितना, 60 डिग्री। हमें पूछा टावर की हाइट क्या होगी। देखिए ये 45 है, यहां तक ये वाली डिस्टेंस तो हमारे पास है कितनी, 680। ये ऊपर वाली हाइट मान लेते हैं कितनी है, एच, ये एच है, ये 45 है, तो यहाँ पे 45 होगा, तो ये भी कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये एच +680 टोटल यही है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे 60 डिग्री का है इस वाले ट्राइंगल में, तो ये 60 है, 60 के पास वाली साइड छोटी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको √3 से डिवाइड, या ये एच है तो ये भी एच होगा, ये एच होगा और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, इसके पास वाली साइड निकालें तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी √3h, इसका सम इक्वल होगा √3h के, ठीक है। तो यहाँ से आ गया √3h इक्वल टू h +680, एच को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा बाहर एच, √3 - 1 इक्वल टू 680, एच हम निकाले तो ये आ जाएगा 680 अपॉन √3 - 1। अब आपको पता है कि इसका परमेकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन, तो अपन अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे a - b इंटू a + b होगा, a² - b², तो नीचे बचेगा 2, 2 से हम इसको कैंसिल कर देते, 340, ठीक है। तो h जो हमारे पास आएगा वो आ गया 340 इंटू √3 प्लस, ठीक है। ये तो h का मान है, अब इसमें ऐड कितना करना है, 680, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए 340 √3 प्लस 340 और प्लस इसमें 680 हम क्या करते हैं, ऐड, तो ये आ गया। देखिए अंदर सभी में 3 और √3 है, तो √3 तो यहाँ से आ जाएगा, इसमें से भी 3 अपने को अंदर लेना पड़ेगा। चलिए 340 √3 प्लस ये देखिए कितना आ गया, 980 + 40 120, तो ये हो गया 1020।
अब अपन यहाँ से बाहर कॉमन ले लेते हैं 340, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा प्लस का 3, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इक्वल टू 17 है। तो आपको पूछा एक्स वाई का मान, तो डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर दीजिए। ठीक है ना, x की जगह अपन 3 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 8 हो गया। तो 8 इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब y की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 3। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, a प्लस बी का 20% इक्वल टू a माइनस बी का 30% है। परसेंट से परसेंट हटेगा, जीरो से जीरो हटेगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, b इधर आके प्लस होगा, 2a इधर आके माइनस होगा, तो a इक्वल टू आ गया 5b। ठीक है, तो a अपॉन b अपने पास आ जाता है 5/1, कि a जब 5 होगा तो b होगा 1, इस रेशियो में होंगे। कह रहा है b का कितना प्रतिशत, b का, तो b कितना अपने पास 1, इसका कितना परसेंट a के बराबर है, तो b का कितना परसेंट होगा, a कितना है, कह रहा है a के बराबर आना चाहिए, यानी 5 के बराबर आना चाहिए। तो ए वन, बी 1 है और ए 5 है, तो ए इसका कितना गुना है, 5 गुना हो गया। भाई कितना परसेंट है, तो हम मान लेते हैं 500%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 5 गुना है तो 500, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 60 रुपीज पर केजी की लागत वाले कितने केजी चावल, क्वांटिटी पूछिए, 42 रुपीज पर केजी वाले के साथ 24 केजी चावल के साथ मिलाएं कि जो मिक्सचर होगा उसको 56 रुपीज पर केजी अपन सेल करें तो 12% का प्रॉफिट हो। पहले हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं मिक्सचर की, फिर एलिगेशन लगा देंगे। तो 56 क्या है, सेलिंग प्राइस। 12% का प्रॉफिट है, तो ये 112 यानी 112 की वैल्यू दी और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये 56 का देखिए डबल है क्या, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 50। तो पहले वाले की कॉस्ट है 60, बाद वाले की कॉस्ट है हमारे पास 42, मिक्सचर की कॉस्ट हमारे पास 50। एलिगेशन लगाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी तिरछा माइनस करेंगे, 50 में से 42 8, 60 में से 50 10। रेशियो हमारे पास इनका आ जाता है 4:5, कि इस रेशियो में इनकी क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये एलिगेशन में पढ़ा दिया। जब भी नीचे वाली वैल्यू होती है, प्राइस में नीचे क्वांटिटी होती है, स्पीड में नीचे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो नीचे जो अपने पास होते हैं उसी का रेशियो आता है। तो 42 रुपीज वाले जो चावल है इनकी क्वांटिटी दी है 24, रेशियो में कितने, 5। तो 24 है वो 5 की वैल्यू हमें दी गई है, और हमें इस 4 की वैल्यू, ये हमारा कितना आ गया, 96 डिवाइड बाई 5, 1995 पॉइंट, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें आमने सामने अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस टाइप से ये कुछ भी, पी क्यू आर एस कह रहा है कि एंगल पी जो है वो एंगल आर का 3 टाइम है। एंगल आर थीटा होगा तो पी कितना होगा, 3 थीटा होगा। आमने सामने अपोजिट जो एंगल है इनका सम 3 थीटा प्लस थीटा यानी 4 थीटा, इनका टोटल होता है 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाता है 45 डिग्री। ठीक, कह रहा है एंगल एस, ये जो है क्यू का 4 गुना है, क्यू मान लीजिए अल्फा है तो ये कितना होगा, 4 अल्फा, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 5 अल्फा, ये होगा 180 डिग्री। यहां से हमारे पास अल्फा आ जाता है 36 डिग्री। अब हमें पूछा है कि एस प्लस आर का योग क्या होगा। देखिए एस कितना है, 4 अल्फा, और आर कितना है, थीटा। तो 4 अल्फा इससे 4 से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 144 हो जाएगा, 36 × 4 प्लस आर यानी थीटा 45, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 189। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहे कि 4 अंकों का एक नंबर है अपने पास, 4 डिजिट का, 4635। इसको 7 से डिवाइड करें तो y की वैल्यू क्या होगी। देखिए 7 से डिवाइड करोगे 46 में 6 टाइम 42, बचे कितने, 4, 43 होगा, फिर 6 टाइम 42, फिर 1, और y यहाँ पे अपन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 4 होगी, तो 2 टाइम इससे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू पूछिए। देखिए ये किसका अपने पास स्क्वायर है, 13 का, इसका रूट लेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 11 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा। इनको अपन ऐड करेंगे, 19 माइनस 13 करेंगे
तो कितना आ गया एक्स का मान 6। हमें पूछा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि किसी सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगन हमें दिया है, उसका कह रहा है कि इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन का किसी सम 10 बहुभुज के जिसकी साइड कितनी है 10, कि एक इंटीरियर एंगल का 15/16 टाइम्स है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो पहले हम इसकी साइड निकालें। देखिए 10 बहुभुज है तो इसका एंगल हम निकाल लें। ठीक है, इंटीरियर एंगल ये पिछली शिफ्ट में भी आया है, 2n-4 इंटू 90, ये हमारे पास होता है टोटल इंटीरियर एंगल। डिवाइड कर देंगे n नंबर ऑफ साइड से तो ये हमारे पास आता है एक अंतःकोण। ठीक है, 10 साइड है तो यहाँ पे n की जगह 10 रखेंगे, 10 इंटू 2 20 -416 इंटू 90 अपॉन 10। तो एक इंटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ गया, 144 डिग्री का आ गया। ठीक है, यहाँ पे 10 भुजा वाले का आ गया 144 डिग्री। ये कह रहा है कि जो रेगुलर पॉलीगन है उसका जो इंटीरियर एंगल होगा वो इसका 15/16 टाइम है। तो 144 जो है इसका हम 15/16 निकाल लेंगे, ये आ गया 135 डिग्री। तो जो भी रेगुलर पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल 135 है, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम होता है 180। तो 180 से घटा देंगे तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हमारे पास है कितना, 45 डिग्री है। 360 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ साइड। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8, कि जो रेगुलर पॉलीगन है उसका नंबर ऑफ साइड कितना 8। डायगोनल क्या होता है, n×n-3 अपॉन, यहाँ पे 8 रख देंगे, 8 इंटू 5 अपॉन 2। तो हमारे पास डायगोनल के नंबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अगला देखिए। यदि दो एलईडी टीवी प्लस एक मोबाइल फोन है उसकी जो प्राइस है वो 31,000, दो तो टीवी है प्लस एक मोबाइल है और इनकी जो प्राइस है वो हमें दी गई 31,000। जबकि कह रहा है कि दो मोबाइल फोन और एक एलईडी टीवी, एक टीवी प्लस दो फोन, इनकी जो प्राइस है वो 35,000 है। हमें पूछा एक मोबाइल फोन की प्राइस, तो टीवी को हम कैंसिल करना है तो मोबाइल की जगह तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, और इनको माइनस कर देंगे आपस में तो टीवी वाला यहाँ से प्राइस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया। माइनस, ये भी माइनस, देखिए 4 मोबाइल -1 तो -3 मोबाइल इक्वल टू, ये 70,000 है इसमें से 31 अपन माइनस करेंगे तो ये हमारे पास देखिए 70 -30 40 -1 तो ये आ जाएगा 39। माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस कैंसिल। मोबाइल की जो प्राइस आएगी वो आ जाएगी यहाँ से 30,000। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम क्या होगा यदि उसकी रेडियस 10 है और हाइट 20। बताओ इससे आसान क्या आएंगे पेपर, मेंस का लेवल दिया है यहाँ पे। तो इसका बेलन का जो अपने पास वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, खाली आपको वैल्यू पुट करनी है। पाई भी कह रहा है कि 3.14 काम में आपको लेना है। आर स्क्वायर यानी 10 × 10, हाइट यानी 20। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है ना, इससे पॉइंट हट जाएगा। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है तो डबल कर दीजिए इसका, 6280 सेंटीमीटर। अगला देखिए, कह रहा है 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी है, ये इसकी लेंथ दी है। 1250 मीटर लंबी एक सुरंग है, इसको 80 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड, स्पीड क्या होती है, चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जब भी एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म सुरंग, ठीक है, पार करती है तो लेंथ प्लस हो जाती है। तो 350 प्लस 1250 अपन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई 80। ये स्पीड जो आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में, आंसर किलोमीटर पर आवर में, तो इसको इंटू कर देंगे 18/5 से। ठीक है, तो ये 80 से हमारा कैंसिल हो जाता है, 20, 5 से 4, 18 इंटू 4, ये आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, जो 359 से डिविजिबल होने पे सेम रिमाइंडर 2 देती है तो क्या होगी। देखिए एक तरीका ये है कि 3 5 9 का अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आएगा उसको 3 नंबर का सबसे बड़ा जो नंबर होता है 999 उसके आसपास देखें उनका मल्टीपल और उसमें 2 ऐड कर देंगे। दूसरा अपन ऑप्शन में चलेंगे, एलसीएम में बताया तो ऑप्शन से ही आपको करना है, ज्यादा आसान रहता है और लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं। कह रहा है 2 शेष बचेगा तो इन नंबर में से यदि 2 अपन हटा दें
ये तो रिमाइंडर बच रहा है। तो बाकी जो नंबर बचेगा वो इन तीनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये हमारा आ जाता है 946। 9 से डिविजिबल होगा, देखिए सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो रहा है क्या, 19 नहीं, तो ये ऑप्शन हट गया। ये हो जाएगा 996, ये 9 से डिविजिबल है नहीं, 3 से है, ये भी हट गया। और 5 से भी नहीं है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये तो होगा 990, ये होगा 997। तो ये तो वैसे 5 से नहीं है, तो ये भी हट गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि पर डे 10 आवर काम करते हुए 6 व्यक्ति एक काम को, यानी एक दीवार को एक निश्चित समय में बनाते हैं। 6 मैन काम कर रहे हैं और एक दीवार बना रहे हैं एक निश्चित टाइम में, मान लीजिए डी डेज में, और पर डे कितना काम कर रहे हैं, 10 आवर। कह रहा है 12 व्यक्ति होंगे, पर डे कितने घंटे या मिनट काम करें उतने ही समय में उस दीवार का निर्माण करें। सेम काम कर रहे हैं, टाइम भी सेम है डी, यहाँ पूछा पर डे कितना टाइम होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी से डी कैंसिल, 6 से 2 टाइम और 2 से 5 टाइम, आंसर आ जाएगा 5 आवर। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगाता है, यदि वह 10 शॉट फायर करे तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2 बार निशाना लगे। मान लीजिए निशाना लगने की प्रोबेबिलिटी अपने पास पी है, ठीक है, कि इस बार वो हिट करेगा, निशाना लगेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5, कितने में से, 8 में से। और ये मान लीजिए वो मिस करेगा, इसको आप ए बी सी डी किसी से भी ले सकते हैं, कि वो मिस करता है, इस बार वो निशाना नहीं लगाता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये है अपने पास 3/8, कि 8 में से 5 बार लगेगा, 3 बार मिस होगा, यही प्रोबेबिलिटी। आप कहते हैं 10 शॉट फायर करता है, जैसे पहली बार निशाना लगाया, दूसरी बार, तीसरी बार, जैसे अपन देखो मेले वगैरह में जाते हैं तो वहाँ एक गुब्बारे वाला होता है, ठीक है, छर्रे देता है, उससे अपन सामने निशाना लगाते हैं। मान लीजिए आपको 10 छर्रे मिले 10 रुपए में, तो पहली बार निशाना लगाया नहीं लगा, दूसरी बार लगाया नहीं लगा, तीसरी बार हो सकता है आपका निशाना लग जाए, चौथी बार फिर मिस कर गया, पांचवी बार मिस कर गया, छठी बार लग गया, तो 2 बार लगा, फिर आपका नहीं लगा। हो सकता है कि दोनों स्टार्टिंग में आपका निशाना लग जाए या लास्ट में दोनों बार लग जाए। ठीक है, इस टाइप से हमें 10 में से 2 को चुनना है। तो क्या होगा, 10C इंटू, दोनों बार निशाना लगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहली बार भी लगे दूसरी बार भी, तो पी इंटू पी यानी पी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 5/8 का स्क्वायर। 2 बार लग गया निशाना 10 में से, तो इस प्रोबेबिलिटी क्या है कि कितनी बार नहीं लगा हुआ, 8 बार, तो वो हमारे पास क्या होगा, 3/8 का पावर 8। ठीक है, 10C2 ये होता है 10 × 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 2 इंटू, ऊपर देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25/8 स्क्वायर, क्योंकि देखिए नीचे 8 की पावर ही दी है तो इसको स्क्वायर में रखते हैं, इंटू 3 की पावर 8/8 इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5, यानी 90, सॉरी 9 × 5 45, इंटू 25 से कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 1125, भाई 4 टाइम 1000 हो गया, फिर 125 हो गया, तो ये हो जाएगा 1125 इंटू 3 की पावर 8 अपॉन, ये पावर ऐड होंगी मल्टीप्लाई में, तो 8 × 2 = 10, तो 8 की पावर 10, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1125 गुना 3 की पावर 8 बटे 8 की पावर। अगला देखिए, कह रहा है कि कौन सा इनमें स्टेटमेंट सही है, एबीसी और पीक्यूआर दो अपने पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिए गए हैं, एबी 5 है, ये साइड 5 है, तो पीक्यू भी 5 होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, तो पीक्यू होगी 5। आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, एक में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एंगल बी 40 है, ए 80 है, तो एंगल सी कितना बचा, 60 डिग्री। एंगल सी 60 है तो इसमें एंगल आर 60 होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहे इस डेटा का बहुलक कौन सा होगा, ऑप्शन से देखिए, कौन जितनी बार ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो अपने पास मोड होता है। तो 6 की फ्रीक्वेंसी चेक करें कितनी है, 1। 3 की कितनी है, इसकी भी 1 है। 5 की कितनी है, 2 है। 7 की 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो ये हमारा मोड होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक अपने पास प्रिंसिपल है सम है, तो वो 9 वर्ष में क्या हो जाता है, उसका जो ब्याज है वो स्वयं से 3 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज पे स्वयं से 3 गुना। जैसे 100 रुपीज अपने पास प्रिंसिपल था, 9 ईयर में क्या हो गया, ये स्वयं का 3 टाइम हो गया, यानी 300 हो गया इटसेल्फ का, तो ये अमाउंट है। तो यहाँ से अपने पास इंटरेस्ट कितना आया 9 ईयर का, 200, ये हमारे पास आ गया एस आई। रेट पूछिए तो रेट क्या होती है, एस आई 200 × 100 अपॉन प्रिंसिपल, वो 100 है, इंटू टाइम यानी 9 ईयर, 100 से 100 कैंसिल, 200 अपॉन 9।
अब देखिए 100/9 कितना होता है, 11 and 1/9%, ये डबल है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है पी क्यू एंड आर कैन फिनिश ए वर्क इन 5 days, 10 days, 15 days रेस्पेक्टली। यानी पी है वो 5 days में फिनिश कर रहा है, क्यू इसको फिनिश कर रहा है 10 days में, आर इसको फिनिश कर रहा है 15 days में। देखिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ये अपने पास टोटल वर्क आ गया। एक दिन में कितने यूनिट करेगा पी, तो ये करेगा 6। क्यू कितना करेगा 3। आर कितना करेगा 2 यूनिट। कह रहा है पी एंड क्यू वर्क ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन कौन काम करता है, पी और क्यू, ये अकेले पहले दिन दोनों काम कर रहे हैं, पी प्लस क्यू। तो ये देखिए दोनों एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे 9। पी एंड आर वर्क ऑन सेकेंड डे, अगले दिन कर रहे हैं पी प्लस आर। तो ये दोनों पी और आर एक दिन में कितना करेंगे 8। एंड पी एंड क्यू वर्क ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन कर रहे हैं पी एंड क्यू। एंड शो ऑन, मतलब काम इसी प्रकार आगे चलेगा, पी एंड क्यू आए फिर पी एंड आर आएंगे। तो स्टार्टिंग की 2 दिन का जो काम है वही अगले 2 दिन का सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट 2 days का जो वर्क है वही नेक्स्ट 2 days का है। 2 दिन में टोटल वर्क कितना हो रहा है, 9 + 8 17। कह रहा है कि काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, हाउ मेनी डेज। तो हमारा टोटल वर्क है 30। 30 के पास पहुंचने के लिए 70 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 34 ज्यादा होगा, तो ये 1 ही रहेगा। 2 दिन में कितना हो गया 17 यूनिट। अगले थर्ड डे कौन आएगा, पी प्लस क्यू। ये अपने हिस्से का 9 यूनिट वर्क कर देंगे। 17 + 19 वर्क हमारा हो गया 26 यूनिट। रिमेनिंग कितना बचा 4। पी प्लस क्यू आ गया, तो अब कौन आएगा, पी प्लस आर आएगा। इसके बाद ये एक दिन में 8 यूनिट करते हैं, करना 4 यूनिट ही है, तो 8 से डिवाइड करेंगे ना, 1/2 ये लगेगा। तो 3 days तो ये हो गए और 1/2 ये, तो आंसर आ जाएगा 3 and 1/, तो ये आ गया 7/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए। कह रहा है कि ये जो हमें एक सेट दिया गया है इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज देखिए कितने सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको प्लस करके 9 से क्या करना है, डिविजिबल करना है बस। चलिए इनको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 + 8 10, 16, 17, 21, 23, 29, 35 और 38। तो ये आ गया 8 3। तो 8 + 3 11, 9 20 29 38 41 44 51 56 और 9 65। 6 6 12, 3 15, 5 20 26, 26 और 9 35, 40 48, 52 और 6 58। ये इनका सम आ गया और 9 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 6 टाइम। 9 × 6 54, तो 6 से एक ही आंसर अपना स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जी। अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 73.2, कि 11 अलग अलग अपने पास ऑब्जर्वेशन है और उसकी मीडियन 73.2 है। देखिए स्टार्टिंग के 5 होंगे, लास्ट के 5 होंगे। ठीक है, स्टार्ट में 5 ऑब्जर्वेशन, लास्ट के 5, बीच वाला जो होगा ना 6 नंबर, वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, जो 73.2 है। भाई इनको असेंडिंग ऑर्डर में अपन सेट कर दें या आरोही अवरोही क्रम में करेंगे, तो बीच वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन होता है, तो मीडियन हमारा 73.2। अब कह रहा है कि बड़े 5 जो ऑब्जर्वेशन है उनको 3 बढ़ाते हैं, तो बड़ा कौन होगा, असेंडिंग में लगाएंगे तो बड़े होंगे अपने इधर वाले। अब इन 5 को आप कितना भी बढ़ा दो, 3 10, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असेंडिंग में जब आप अरेंज करते हो तो बीच में 6 नंबर पे तो यही आएगा, तो मीडियन जो होगी वो आपकी सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग यदि आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये नंबर आपका चेंज हो जाएगा। +3 करते हो आप, 1 से 11 मान के देख लीजिए। ठीक है, 1 से 11 तक अपने पास अलग अलग नंबर हैं उस इस टाइप से, तो उनकी मीडियन क्या होगी, 1 से 11 तक की 6 होगी। स्टार्टिंग में यदि आप बढ़ा रहे हो तो वो नंबर आपका चेंज, लास्ट में यदि 6 के बाद बढ़ा रहे हो तो आरोही क्रम में जब लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो 6 तक तो वही रहेगा, उसके बाद वो बड़े नंबर स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगला देखिए। तो ये हमारे इसके 30 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।